बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों इस पाठ को पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो बच्चों जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है अथवा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों जल में शक्कर को घोलना। तो बच्चों यहाँ पर केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कोयले को जलाना। तो बच्चों कोयले को जब हम जलाते हैं तो दहन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर राख का निर्माण होता है। तो क्या हो गया, ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मोम को पिघलाना। मोम को जब हम पिघला रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी नए पदार्थ का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है। तो यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फॉइल बनाना। तो यहाँ पर भी किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर केवल उसे पतले पत्र में बदल रहे हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन में क्या होता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और नया पदार्थ बनता है। तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बच्चों ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताने हैं और यदि हमारा कथन असत्य है तो सही क्या होगा ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला कथन है बच्चों लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लकड़ी का एक लट्ठा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो रहा है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो सही कथन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो है रासायनिक की जगह क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बच्चों पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, खाद जो है वो एक नया पदार्थ बनता है, तो इसलिए ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और ये कथन भी कैसा है, असत्य है। सही क्या होगा बच्चों, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट लेते हैं जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो बच्चों ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, जो लोहे के पाइप है उस पर हमने जिंक की परत चढ़ा दी है तो उसकी जंग से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये कथन क्या है, असत्य है। लोहा और जंग जो है दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कथन कैसा है बच्चों, सही है, क्योंकि भाप का संघनन क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, किसी भी नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है, केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। भाप जो है वो किस में बदल रही है, द्रव में बदल रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें सही शब्दों से पूरा करना है। पहला कथन है बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया था तो चूने का पानी हमारा दूधिया हो गया था। किसका निर्माण हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बनने के कारण जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा सोडियम। और क्या है इसके आगे, हाइड्रोजन, क्या है बच्चों, ये खाने का सोडा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, डैश और डैश है बच्चों, क्या है, एक तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं को पेंट कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यशद लेपन कर सकते हैं। तो कौन सी दो विधियां हो जाएगी, एक तो उनको पेंट करना और दूसरा जो है यशद लेपन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुणों में परिवर्तन होता है बच्चों, भौतिक गुणों में। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, केवल भौतिक गुणों में यहाँ पर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, डैश परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने नींबू के रस में क्या मिला दिया, खाने का सोडा मिला दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। तो बच्चों यह जो परिवर्तन है ये कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या लिखेंगे बच्चों हम, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन है। अब क्यों हो रहा है ये, क्योंकि नींबू के रस में क्या है, सिट्रिक अम्ल होता है, जो क्या करता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर नई गैस बन रही है, तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। आगे है, ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है हमें कहा गया है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन है। देखते हैं कैसे है बच्चों, कि जब मोम पिघल रहा है बच्चों तो क्या हो रहा है, इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। और इसी के साथ साथ बच्चों मोम जलता भी है, जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, धुआं उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ये कैसा है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने पर दोनों ही परिवर्तन हो रहे हैं। एक ऐसा उदाहरण हमें और देना है, तो बच्चों क्या हो सकता है कि जब भोजन का पाचन होता है तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। बच्चों जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो खाद्य पदार्थ है ये बड़े से छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, यह परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जब इस खाद्य पदार्थ का पाचन होता है तो नए पदार्थ बनते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस भोजन के पाचन की प्रक्रिया में भी भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों दही का जमना, इसमें क्या हो रहा है, दूध से दही में बदल रहा है, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही को दूध में नहीं बदला जा सकता और दूध और दही के गुण भी कैसे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो प्रक्रिया है ये रिवर्सिबल नहीं है, वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। और इसी प्रकार क्या हो रहा है, दूध और दही दोनों के गुण भी अलग अलग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो यह परिवर्तन कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। बच्चों लकड़ी को जब हम जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें दहन की प्रक्रिया होती है और दहन जो है बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि जब हम लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि लकड़ी को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है तथा कोयले का निर्माण होता है। बच्चों इस कोयले को वापस लकड़ी में नहीं बदला जा सकता है, इसलिए क्या है बच्चों, ये एक रासायनिक
परिवर्तन है। जबकि जब हम लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, केवल इसके आमाप में यानी कि साइज में परिवर्तन होता है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है बच्चों, ये एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। बच्चों जब हमने पाठ को पढ़ा था, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, तो हमने वहां पर देखा था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसे हम दोबारा समझते हैं बच्चों। क्या करेंगे, हम एक बीकर में 1 कप जल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस विलयन को हम उबाल लेंगे और इसके अंदर हम धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते जाएंगे। कब तक मिलाना है बच्चों, हमें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। अब क्या करेंगे बच्चों, हम फिल्टर पेपर की सहायता से इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। बच्चों हमें इसे जो है हिलाना डुलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो विलयन में क्या दिखाई देंगे, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। और बच्चों यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। बच्चों जब हमने जंग लगने की घटना के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में क्या होता है, लोहे के पदार्थों में जंग लग जाती है। लेकिन जब हमने क्या कर दिया, उस पर पेंट कर दिया तो जो लोहा है वो सीधे ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आता है और आसानी से जंग नहीं लगती है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। जब बच्चों हमने क्या किया, लोहे के गेट को पेंट कर दिया तो ऑक्सीजन और जल का सीधा संपर्क लोहे से नहीं होता है और क्या हो जाता है, जंग से बचाव हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। बच्चों हमें पता है कि जो समुद्र का पानी होता है कैसा होता है, खारा होता है। क्या लिखेंगे बच्चों, लोहे में जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगती है, ये हम जानते हैं। और जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर नमी की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है बच्चों, लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र जो है वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर नमी बहुत कम होती है, इसलिए जंग जल्दी नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन ए हो रहा है। सिलेंडर में जो है एलपीजी द्रव रूप में है और बाहर आते गैस में परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों, फिर यही गैस जलती है, तो यह है बच्चों परिवर्तन बी। और यहाँ पर हमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं जहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है बच्चों, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या होगा, ये एक भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों ये जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवर्तन बी में क्या हो रहा है, गैस जल रही है, दहन की प्रक्रिया हो रही है, तो यह कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। नहीं है बच्चों, प्रक्रम ए क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यह भी कथन क्या है बच्चों, गलत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कथन जो दूसरा है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, यह बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यह परिवर्तन ए है। और फिर क्या होता है, जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, यह क्या है बच्चों, परिवर्तन बी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ही परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। आगे पूछा है हमें, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें कि प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बायोगैस में बदल रहे हैं, नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, तो प्रक्रम ए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, जो जैव गैस है इसे भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। तो बच्चों हमें कथन ग दिया है, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, जो क्या है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में
नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।